गुरु महाराज ने सभी महात्माओं ने एक नियम रखा। पहला नियम ये रखा, बाबा जी ने सत्संग में बताया कि बच्चा जो भी काम करते हो, खेती दुकान दफ्तर का, बाबा जी ने कहा कि जो भी काम करते हो खेती दुकान दफ्तर का, वह मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। यानी मेहनत में कोई कमी, बिल्कुल कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेहनत में। यानी आपको दिहाड़ी अगर 1000 रुपया मिल रहा है तो काम 1000 रुपया का हो, 1000 से ज़्यादा कर दो तो कोई बात नहीं, लेकिन 500 का करोगे तो वो मेहनत और ईमानदारी नहीं है, वो क्या है, काम चोरी है। और काम चोरी करके जो पैसा घर में लाओगे तो तुम्हारी बरकत चली जाएगी और घर में आ जाएगी बीमारी और परेशान रहोगे। इसलिए मेहनत ईमानदारी पहली शिक्षा स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया में दी। बाबा जी ने तो यहाँ तक ये भी बता दिया कि यदि सभी लोग अपने स्थान से, अपने मंच से, यदि सभी लोग अगर देश दुनिया के लोगों को अगर ये शिक्षा देने लग जाए कि सभी मेहनत ईमानदारी से काम कर ले तो तुमको स्वर्ग का सुख यहाँ मिलने लग जाए। स्वामी जी महाराज ने ये कहा, लेकिन सब लोग इस बात को नहीं बोलते अपने स्थान अपने जगह से, ये केवल बाबा जी बोलते हैं, क्योंकि उनकी बात में सच्चाई है, वास्तविकता है और थोड़ी सी मेहनताऊ भी है, मालूम पड़ती है। हम सोचते हैं भाई कहाँ मेहनत ईमानदारी करेंगे आज के समय में। देखो जो मेहनत ईमानदारी कर रहा है वो गरीब है, अरे गरीब नहीं, वो बहुत सुखी है। धनवान जो है, बाबा जी ने कहा अरे तुम धनवान की तरफ देख करके ये सोचते हो वो बड़ा खुश है, बड़ा चंगा है, बड़ा सुखी है, और बाबा जी ने कहा अरे तुमको मालूम नहीं है वो तुमसे ज़्यादा दुखी है। बाबा जी ने कहा कि ये जो दिल्ली कलकत्ता बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में और कारों में घूमते हैं, गुरु महाराज ने ये कहा कि ये तुमसे ज़्यादा दुखी है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा उनकी तरफ देख करके कभी मत कहो कि वो सुखी है। स्वामी जी महाराज ने इसका परिचय करा दिया। गुरु महाराज एक समय कलकत्ता में गए हुए थे, वहाँ पर जो है विक्टोरिया पार्क है। स्वामी जी महाराज वहाँ से गुजर रहे हैं, एक जो है वहाँ पर माली पर लेटा हुआ है, वहाँ पर बगीचे में एक किनारे पर। बाबा जी वहाँ बैठे हुए हैं एकांत में। 2 सेठ लोग जो है वहाँ से गुजर रहे हैं और कह रहे हैं देखो अरे बड़ी परेशानी है हमारे पीछे, देखो बड़ी परेशानी, इसको देना उससे लेना, उसने नहीं दिया, कारखाने में ये दिक्कत, आदमी नहीं आया, मशीन ख़राब हो गई, अरे हमको बड़ी परेशानी। और देखो ये आदमी जो है यहाँ बगीचे में सोया हुआ है, ये कितना सुखी है। तो स्वामी जी महाराज ने सुना, कहा कि अरे भाई सेठ जी क्यों चिल्ला रहे हो। तो उन लोगों ने कहा सेठ जी ने कि अरे महाराज देखिए कितना सुखी और हम कितने परेशान। तो बाबा जी ने कहा ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में ये सुखी है और तुम दुखी हो। तो बोले क्या करना पड़ेगा। बोले इसको जगाओ, ये जो माली सोया हुआ है मजदूर, इसको उठाओ और इसको पूछो क्या तुम सुखी हो। तो उसको उठाया गया उन सेठ के द्वारा। तो सेठ ने जब उठाया और पूछा भाई तुम कौन हो। बोले मैं माली हूँ, इस जो है बगीचे की रखवाली करता हूँ, मेहनत करता हूँ और मैं जो है थोड़ा समय पा करके थक गया इसलिए सो गया। तो उन लोगों ने कहा कि भाई देखो तुम सबसे सुखी आदमी हो। तो माली को जैसे कहा तुम सबसे सुखी आदमी हो, तो वैसे उसने अपना पिटारा खोल दिया। अपना पिटारा खोला, अरे सेठ जी कहाँ का सुखी आदमी, अरे मेरे पीछे देखो पगार इतनी कम, मेरा बच्चों का लालन पालन नहीं, पढ़ाई नहीं, दवा दारू का खर्चा पूरा नहीं होता, हमारे घर में बीमारी आ गई और इस तरह की सारी परेशानियों का उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब बाबा जी ने सेठ जी को कहा कि अरे सेठ जी देखा आपने, ना ये सुखी ना आप सुखी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई सुखी नहीं, लेकिन एक दूसरे के थाली का लड्डू देख करके ललचा रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा तुम सुखी कब होगे, जब महात्माओं के वचनों का पालन करोगे, जब मर्यादा में, बंधन में और अपने जो है महात्माओं की जो रेखा खींची है उसमें रहोगे। पहली रेखा महात्माओं ने रखी कि मेहनत ईमानदारी से काम करो। स्वामी जी महाराज ने कहा मेहनत ईमानदारी से काम करोगे बरकत आ जाएगी। बरकत ऐसी कामधेनु है कि तुम्हारे घर में कितना भी बड़ा फंक्शन आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, तुमको कमी पड़ने वाला तुम्हारे घर में पूरा पड़ जाएगा। कम बिल्कुल पड़ने वाला, तुम्हारी बीमारी चल गई, तुम्हारे घर में जो है बरकत आ गई, तुमको कमी होने वाली किसी प्रकार की नहीं है। तो 2 परेशानी तुम्हारी समाप्त हो गई। अनाज की परेशानी समाप्त हो गई। जो बरकत, अनाज तो था, खा रहे थे, पी रहे थे, लेकिन बरकत नहीं थी। देखो हमारे प्रेमी जब स्वामी जी महाराज के पास जाते थे तो देखो बाबा जी ने कहा कि मेरे साथ में मेरे प्रेमी 80% गरीब, दिहाड़ी मजदूरी और काश्तकार लोग हैं। ये तरीका बताया था कि मेहनत ईमानदारी से काम करो। जो अपनी एक बुराई को चढ़ा करके और मनोकामना एक पूरी करेगा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि यहाँ से बरकत ले जाओ, बरकत के देवता यहाँ से बरकत बांट रहे हैं। तो प्रेमियों ने जो है बरकत लेकर के आए, मेहनत ईमानदारी से काम की, तो इनको जो है उसका लाभ मिला। तो देखो आज सत्संगियों को बहुत लाभ हुआ और देश और दुनिया के लोग भी उससे लाभ उठा रहे हैं। तो यह प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने अन्न की कमी को दूर कर दिया। संसार में अन्न की कमी को कोई दूर नहीं। गुरु महाराज ने ये कहा कि सत्संग में कहा था सन 75 से पहले
गुरु महाराज ने ये कहा था, ये जो रेडियो पे भाषण देते थे, कहते थे कि हम गरीबी दूर कर देंगे, हम ये दूर कर देंगे, हम वो दूर करेंगे, तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि तुम बारिश करवा के दिखा दो, तुम बारिश करा दो। जो अन्न की कमी है देश में, जो अकाल है, तुम यदि इतने ढींगे मारते हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो तुम ये काम करो, बारिश करा दो। तो ये काम वो नहीं कर सकते। तो स्वामी जी महाराज यानी महात्माओं ने ये काम किया, लेकिन महात्माओं पर हमको कम विश्वास है, इसलिए हम जो है अभी भी परेशानी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। तो दूसरी परेशानी जो बरकत आपकी चली गई थी वो बरकत आ गई। अब तीसरी परेशानी जो आपको हमारे को जो लगी हुई है, स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बीमारी, तीसरी परेशानी बीमारी सबको लगी है। स्वामी जी महाराज ने ये बताया कि बीमारी तुम्हारी जाएगी, वचन को सुन लो, मान लो। बाबा जी ने ये कहा कि बच्चा, मैं उस ज़माने का आदमी हूँ, मैंने वो समय देखा है कि हमारे पूरे गांव में एक भी अस्पताल, प्रेमियों बड़ी बात है, लाखों रुपया बचाने की और आपकी जो है निरोगी काया को बनाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, सुख शांति को लाने के लिए, उसके बाद आत्म कल्याण भी होगा, लेकिन शुरुआती इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये निरोगी काया आपकी कब रहेगी। गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं उस समय को मैंने देखा कि पूरे गांव में एक अस्पताल नहीं था, तहसील में, तहसील जानते हैं ना, तालुके में एक अस्पताल था और उसके बेड, उसके जो पलंग होते हैं वो खाली पड़े रहते। बाबा जी ने सत्संग में प्रेमियों को कहा, अरे बच्चा, क्या उस समय पर लोग नहीं रहते थे? रहते थे, लेकिन नियम को जानते थे, संयम से रहते थे, इसलिए उनको बीमारी नहीं लगती थी और तत्वों की जानकारी थी, वात कफ पित्त की जानकारी थी। अगर हमारा वात बढ़ गया तो हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये जानकारी उनको थी। और शरीर में उनके जो है बल था, वो बल किस लिए था? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन। गुरु महाराज ने कहा कि प्रकृति ने ऐसा सिस्टम तुम्हारे इस मनुष्य मंदिर में भर करके रखा है कि तुम खुद आत्मनिर्भर हो, खुद आत्मनिर्भर हो। यदि तुमको जानकारी हो जाए, महात्मा उंगली पकड़ के चलाने वाला हो मिल जाए, मार्गदर्शक मिल जाए, तो तुम्हारे अंदर सब कुछ है। गुरु महाराज ने यह कहा कि तुम्हारे अंदर सब कुछ क्या है? बीमारी को लड़ने की रोग प्रतिकारक शक्ति वो किस में है? तुम्हारे अंदर में, दवा में नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बीमार होगे फिर दवा लोगे, इससे अच्छा इस तरह से रहो कि बीमारी ना पड़ो, ना शरीर का रोग झेलो, ना ही पैसे की तंगी झेलो। बात समझ में आई? तो उसके लिए बाबा जी ने क्या बताया कि पहले के लोग ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचारी रहते थे। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि ब्रह्मचारी जब तुम रहते थे तो तुम्हारे शरीर के अंदर में ओज था, बल था, बुद्धि जो है तेज थी और तुम्हारी निर्णय शक्ति तेज थी। बाबा जी ने कहा बीमारी को लड़ने की शक्ति तुम्हारे शरीर में थी और तुम्हारी जो संकल्प शक्ति थी वह मजबूत थी, तुम जो कहते थे वो करते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बीमारी तुम्हारे अंदर नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करने से। ये ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो बीमारी आपके पास आएगी नहीं। दूसरी बात गुरु महाराज ने कहा कि बीमारी से कैसे दूर रहोगे? स्वामी जी महाराज ने कहा दूसरा उसका कारण ये समझो, कई कारण है। बाबा जी ने दूसरा कारण ये बताया कि ये जो बहनें बैठी हुई है, ये बहनें उस बात को अच्छे से समझ ले। बाबा जी ने यह कहा कि पहले के समय में महात्मा ने जो है देवियों को बताया, पुरुषों को ये जानकारी करा दी। उसके बाद जो है देवी अपनी बच्ची को जानकारी करा देती थी, अपनी लड़कियों को जो है जानकारी करा देती थी कि भाई ये नियम में तुमको रहना है। वो नियम कौन सा था? देखो, वो ये नियम था कि महीने के अंदर में उस 5 दिन के समय में महात्माओं ने कहा, ये पुरातन संस्कृति और पुरातन ये नियम है, ये कोई आज का नहीं है, लेकिन हम भूल चुके हो, इसीलिए जो है बीमारी की रोकथाम नहीं हो रही है। बीमारी की रोकथाम नहीं हो रही है। ये बीमारी की रोकथाम कहाँ से होगी? महात्माओं के द्वारा होगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमने उस नियम को भंग कर दिया, तुमने बद परहेजी कर दी। बद परहेजी कौन सी? महात्माओं ने बहनों नियम रखा था, इस नियम को कठोरता से पालन करना। देखो, ये नियम न पालन करने से कितनी सारी परेशानी आई, वो भी आपको बताएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो बहन 5 दिन का जिसको समय आता है वह जो है कभी भी खाना नहीं बनाए, 5 दिन तक वो खाना नहीं बनाए और नहाना नहीं, सर के ऊपर पानी मत डालना, हाथ पैर दिन में आप 10 बार धो सकते हो, पालन करना। स्वामी जी महाराज ने कहा जब तुमने इन 2 नियमों का पालन छोड़ दिया, इसको तिलांजलि दे दी, नियम को जब तुमने भंग कर दिया तो इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ा। वो परिणाम कौन सा भोगना पड़ा? जो 5 दिन का समय जब आया था उसमें तुमको दूर रहना था, 5 दिन के लिए आराम, तुमको जो है रेस्ट था, तुमने उस समय पर भी खाना बना दिया। तो ऐ प्रेमियों, आप विचार करो, छोटी सी बात है और हमारी बहनें मानती नहीं है, मानती नहीं है, कितना भी बताए, सर पटक दो, मानती नहीं है। कहती है अरे फिर कौन बनाएगा? अरे भाई घर में आपकी लड़की है, बहू है, सास होगी,
हाँ, तो आप किसी भी स्त्री को या पड़ोस की आप देवी को बता दो और उनके समय में आप खाना बना दो। और कई हमारे सत्संगी प्रेमी ऐसे हैं जो धर्म पत्नी जब रजस्वला परिस्थिति में रहती है महावारी के समय में, उस समय वो खुद भी बनाते हैं। ऐसी भी परिस्थिति हमारे भीतर है, क्योंकि ये छोटा सा काम न करने से परेशानी कितनी बड़ी आ गई। बाबा जी ने कहा यदि तुम उस समय पर खाना बना लोगे तो वो खाना खाने वाला उसके शरीर में जो है तामसिक प्रवृत्ति आ जाएगी। कैसी प्रवृत्ति आएगी? ये शरीर में ये प्रभाव होगा, तामसिकता उसके अंदर में आएगी, तमोगुण उसके अंदर आ जाएगा। तमोगुण कैसे आएगा? वो 5 दिन के समय में जो आपने खाना बना दिया तमोगुणी हो जाएगा। और आप देखते हो ना घर में क्या देखते हो? बच्चा, लड़का अपने माँ बाप की बात मानता है? लाखों में कोई एक आधा बिरला होगा। बच्चे लगभग अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते, जबकि हमारी ये रीत, हमारा ये जो है शिक्षा, हमारी ये संस्कृति रही है कि पिता ने यदि कह दिया कि तुमको 14 वर्षों का वनवास जाना है, तो वही राम जिनकी हम पूजा करते हैं, वही राम, भगवान राम ने जो है राज तिलक के समय पर राज तिलक न करने का निर्णय लिया, राजगद्दी त्यागने का निर्णय लिया और जंगल जाने का निर्णय लिया। ये किस भूमि पर ये पुरुषार्थ और किस भूमि का ये आदर्श है जिनको तुम हम मानते हैं? भारत भूमि में तुम हम रहते हैं, ऐसे भगवान राम का ये आदर्श है। उन्होंने अपने पिता के वचन को काटा। ये शिक्षा भगवान राम तुमको, हमको, ये अपने जीवनचर्या से, अपने जीवन यात्रा से तुमको हमको दे रहे हैं कि सदैव अपनी माँ बाप की बात को मानना, क्योंकि गुरु के बाद अगर तुम्हारा सच्चा कोई हितैषी है तो वो तुम्हारे माँ बाप है। माँ बाप तुम्हारी हानि कभी नहीं चाहेंगे, इस बात को तुम लिख लेना। लेकिन लोभ में, मोह में, अज्ञानता में और जवानी के मस्ती में बच्चे अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते। उसका ये मूल ये कारण भी है कि आपने उनको जो है कौन सा भोजन खिलाया? तामसिक में क्या क्या आ गया? 5 दिन का जो खराब समय था उसमें आपने भोजन करा दिया। फिर अन्य जो तामसिकता और जोरों पर लहरें मारने लग गई। वो किस कारण से? आपने अपने बच्चों को ही मांस, मछली, अंडा और शराब की ओर ढकेल दिया। आपने कहा कि भाई ये जो है शराब नहीं पिएगा, अरे बच्चा मांस खा ले कोई बात नहीं। पर आपने ये नहीं सोचा कि मांस अकेला नहीं आएगा, आप यदि उसको मांस खिलाओगे तो उसके बाद शराब आएगी। बुराई की शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से होती है। अगर बड़े जो है घास को या बड़े जंगल को अगर जलाना है, देखो अमेरिका में एक शहर जल रहा, बहुत दिनों से करोड़ों रुपए की संपत्ति जल गई एक चिंगारी से। एक चिंगारी लगने के बाद जो है बहुत बड़ा होता है केवल चिंगारी से। आपने अपने बच्चों को चिंगारी लगा दी। क्या लगा दी? उन्हीं बच्चों को आपने मांस, मछली, अंडा और शराब खिलाया और पिलाया। अंडा खिलाया। अंडा क्या है? मासिक के समय में मुर्गी को जब मासिक धर्म आता है, उस मासिक के धर्म के समय पर उसका अंडे की निर्मित होती है और उसके बाद वो अंडा बाहर आता है, यानी वो मासिकता में आया। किस में आया? मासिक धर्म में बच्चा पैदा होता है, अंडा बनता है और वो मासिक क्या होता है? मासिक का समय खराब होता है, गर्म होता है, उसकी तासीर जो होती है वह जो है तमोगुणी होती है। जैसे आपने खाना खिलाया 5 दिन के भीतर में उसकी तासीर गर्म आ गई। आपने अंडा खिलाया मुर्गी का मासिक धर्म का, उसकी तासीर गर्म आ गई। फिर आपने उसी को मांस खिला दिया, वो भी तामसिक भोजन में है। आपने पूरा भरसक प्रयास ऐसे किया जिससे कि उस आदमी की, आपके बच्चे की मनोवृत्ति जो है वह चंचल हो जाए। इसमें दोष किसका माना जाए? हमारा है। हमने ही अपने बच्चों को इस तरह से इस और ढकेल दिया। बच्चा तो अरे भाई जब बच्चा था, छोटा था, नन्हा था, क्या कभी उसने मांस मांगा? उसने कभी नहीं कहा कि मुझे मांस खिलाओ। जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो उसने दूध पिया, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा दांत आने लग गया, खा सकता था, उसके बाद अनाज खाया, वो मांस नहीं खाया उसने। लेकिन मांस किसने खिलाया? आपने खिलाया। आपने, हमने खिलाया, मांस खरीद करके लाए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सारी की सारी जो गड़बड़ियाँ, परिस्थितियाँ, परिवारवाद बिगड़ गया, समाजवाद बिगड़ गया, परस्पर एक दूसरे का प्रेम, भाईचारा, सद्भावना ये जो है बिगड़ गई और आपस में कलह मचा हुआ है पूरे देश में और विश्व में और परिवार में और सभी नाते रिश्ते में। हमारे नाते और रिश्ते इतने संवेदनशील थे, बहुत संवेदनशील थे, इतने संवेदनशील थे कि उर्मिला, लक्ष्मण भैया की धर्मपत्नी, जब भगवान राम के साथ लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो गए कि मैं भगवान मेरे भाई के साथ जाऊंगा उनकी रक्षा हिफाजत के लिए, तो उर्मिला जो उनकी धर्मपत्नी थी लक्ष्मण भैया की, वो भी कहती है कि मेरे पतिदेव यदि जंगल में रहेंगे, वो अगर कंदमूल खाएंगे तो मैं 56 भोग नहीं खा सकती। ऐसे हमारे कर्तव्य और ऐसे हमारे धर्म नियम थे और वो सारे के सारे क्यों चले गए? उस नियम पर रहने से देखो क्या होता था, तुमको जो है इस मृत्युलोक में भी सुख मिलता था।
सुख मिलता था, शांति मिलती थी, आनंद मिलता था और तुमको सम्मान मिलता था, तुम्हारा आदर, तुम्हारा सम्मान होता था, तुमसे प्रेम किया जाता था। किस लिए? क्योंकि तुम्हारे हमारे अंदर अच्छे गुण थे। अच्छे गुण किस लिए थे? खान पान अच्छा था। ऐ धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने बताया जब भी अवतारी शक्तियाँ महात्मा धरती पर आए तो सबका एक ही संदेश रहा, अलग संदेश नहीं रहा। जो भी शक्ति देखो धरती पर आई, उनका क्या संदेश रहा? कि सभी मनुष्यों को दया करनी, सभी मनुष्यों के अंदर प्रेम होना चाहिए, सभी मनुष्य आपस में सद्भावना से रहे, सभी मनुष्य एक दूसरे के काम आए और सभी मनुष्यों के अंदर में चरित्र हो। क्या कोई देवी देवता, क्या कोई महर्षि, क्या कोई ऋषि मुनि, क्या कोई पीर पैगंबर, क्या कोई औलिया, कोई अवतारी भगवान रामकृष्ण, क्या किसी ने भी ऐसा कहा हो कि तुम चरित्र तुम्हारा गिर जाए तो चलेगा? कहाँ कभी किसी ऐसे ने? कभी किसी ने नहीं कहा। हमेशा से सदैव से धरती पर जो भी अवतारी शक्ति आई, तुम्हारा हमारा जब परिस्थिति डावाडोल हो गई, सबका एक ही संदेश रहा, चरित्र उत्थान का। सद्भावना आए, प्रेम आए, परस्पर एक दूसरे का सत्कार करे। अरे प्रेमियों, प्रेम तो सबको प्यारा है। विचार करो, पशु पंछी हित अनहित ही जाना, पशु पंछी भी हित अनहित जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम देखो, पशु को लाड़ करते हो ना, अगर श्वान हो यानी कुत्ता हो, उसको लाड़ करोगे तो वह आपसे प्रेम करेगा, आपके पास आएगा और वह आपके पास आकर के वफादारी से रहेगा अगर उसको टुकड़ा डालोगे तो। यानी प्रेम प्यारा है सबको, चाहे पशु पंछी में हो, भूत प्रेत में हो, जिन जिन्नात में हो, मनुष्य में हो, जितने भी जीव जंतु है, जो सजीव है, जो एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, उन सबको प्रेम प्यारा, सबको प्रेम प्यारा है। या संसार में, आपके समाज में, इस संगत में, इस गांव या इस शहर में, इस गली मोहल्ले में ऐसा कोई आदमी है जिसको प्रेम प्यारा नहीं है? सबको प्रेम अच्छा लगता है और प्रेम देने से देखो प्रसन्नता मिलती है। तुम प्रेम दोगे तो तुमको भी प्रेम मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा यह सारी की सारी व्यवस्था तुमको सुखी बनाने के लिए थी। प्रेम से रहो, सद्भावना से रहो, आए गए का सेवा सत्कार करो, ये सारे नियम थे। लेकिन इसका मूलाधार क्या था? इसका जो मूल मंत्र क्या था? इसका प्रमुख आचरण क्या था? आपको गृहस्थ नियम का पालन करना था। गुरु महाराज ने कहा गृहस्थ नियम का पालन न करने से तुम्हारी दीन और दुनिया दोनों खराब। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा ऊंचा आश्रम। गुरु महाराज ने यह कहा कि है बच्चा, कलयुग में विधान बदल दिया गया। कलयुग में यदि तुम घर द्वार को छोड़ करके जंगल की राह पकड़ लोगे, लंगोटी लगवा लोगे, घर परिवार को छोड़ दोगे, तो बाबा जी ने कहा है बच्चा मेरी बात को लिख लो, तुमको जीवन में कभी भगवान नहीं मिलेगा। बाबा जी ने यह कहा बच्चा, मैंने जो है किसी को साधु नहीं बनाया। बाबा जी ने कहा कि कलयुग का विधान है गृहस्थ आश्रम में रह करके, अपनी मर्यादा में रह करके, अपने नियमों का पालन करते हुए, अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करते हुए तुम जो है घर बैठे ही आत्मगति को पा सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन दीदार और जीते जी उस मालिक का दर्शन दीदार कर सकते हो। ऐसा हमारी भूमि पर इस कलयुग में 700 वर्षों में हुआ है। आप कहोगे कौन सा उदाहरण है? मीरा जी ने पाया, गोस्वामी जी ने पाया, पलटू ने पाया, नानक ने पाया, रैदास ने पाया और राधा स्वामी मत के शिवदयाल जी महाराज ने पाया। ऐसे तमाम महात्मा इस धरती पर इस 700 वर्षों के भीतर हो गए कलयुग के अंदर में, जिन्होंने गृहस्थ जीवन जिया। कौन सा जीवन? गृहस्थ जीवन। गुरु महाराज ने कहा सबसे ऊंचा इस कलयुग में आपके समय गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में रह करके तुम यदि एक दिन नियम से रहोगे और भगवान की सच्ची साधना करोगे, तो बाबा जी ने कहा जो हजारों वर्षों तक वहाँ जंगलों में, गिरी कंदराओं में, महात्मा हिमालय में बैठ करके जिसको जितना प्राप्त नहीं हो सकता, उतना तुम एक दिन में प्राप्त कर सकते हो। ये कलयुग का ये जो है महिमा है। इसलिए रामायण में क्या लिखा गया है? हमारे विद्वान पंडित पढ़ते हैं रामायण में कि कलयुग सम कोई जुग आन नहीं, जो नर करहि विश्वासा। कलयुग में इतने सारे आपको मौके मिले हैं, लेकिन उस मौके को हम जानते ही नहीं। और वो मौका कौन बताएगा? महात्मा बताएगा। सच्चे आमिल कामिल मुर्शिद जो जाता और आता है, जो अपनी सूरत को उस परमपिता परमात्मा में मिला चुका है, वही धरती पर आकर के सच्चा संदेश मानव कल्याण के, मानव रक्षा का और समाज कल्याण का और आत्म कल्याण का आपको दे सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये करनी का मार्ग है, कथनी का नहीं। करनी का मार्ग है। इसलिए आपको इस सत्संग में, बाबा जी के कार्यक्रमों में नए लोग यदि होंगे तो उनको थोड़ा अलग सा मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ता है भाई? हम अन्य जगह जाते हैं तो यही कहते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मन बड़ा मस्त हो जाता है, रंग चढ़ जाता है।
लेकिन बाबा जी के सत्संग में तो केवल ये करने की बात करते हैं कि ये करना है। तो बाबा जी ने कहा बच्चा ये करने का मार्ग है, कथनी का ना है। अगर केवल कथनी कथनी करते रहोगे, करनी नहीं करोगे तो हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा गृहस्थ नियम का पालन क्या करना है, तुमको बहनों को 5 दिन का नियम का पालन करना है। 5 दिन खाना नहीं बनाना, 5 दिन नहाना नहीं है। ये जो है खाना बना करके शुद्धि से, अन्न जो होता है शुद्धि से, अगर अन्न कहते हैं कि अन्न को कमाई अगर शुद्ध हो, फिर उसको शुद्धता से भोजन उनको बनाया जाए शुद्धि के साथ। देखो अन्न यदि शुद्ध है, देखो चोरी का अन्न यदि लेकर के आओगे तो उसका दुष्प्रमाण, उसका दुष्प्रभाव होगा। चोरी का अन्न खा करके तुम्हारी बुद्धि भी चोर की हो जाएगी, बुद्धि चोर की हो जाएगी। 4 लाख सत्संग सुनो, चोरी छूटने वाली नहीं है। गुरु महाराज ने कहा शुद्धि के साथ कमाया हुआ अन्न, मेहनत ईमानदारी का अन्न जब घर में आएगा और शुद्धि के साथ जब वह स्त्री देवी बहन माता उसको बनाएगी, शुद्धि यानी 5 दिन का समय नहीं होना चाहिए, अशुद्धि होती है 5 दिन में, उस समय भोजन नहीं बनाना। फिर आप शुद्धि के साथ बनाओगे। शुद्धि के साथ कैसे, उसमें जो है तेल मिर्ची मसाला और आप वनस्पतियाँ डालोगे और उसमें आप सब्जी खिचड़ी दाल और ये सारा बना करके शुद्धि के साथ फिर आप कहोगे और क्या शुद्धि चाहिए हमको, अपने बच्चे को सुधारने के लिए, हमको समाज में यानी अपने घर में सुख शांति के लिए, तो सब बहनों के हाथ में है, बहनों के हाथ में है। हमने ऐसी ऐसी बहनों को देखा है, सत्संगियों को देखा है, उनके पतिदेव शराब पीते थे, मांस खाते थे, लड़ाई करते थे, सारे बुरे गुण उनके अंदर। तो कई बहनों ने हमको कहा कि भाई क्या तरीका है, कुछ जो है मंत्र बोल दीजिए, कुछ जो है ये बता दीजिए कि कोई जो है रास्ता, आसान सा रास्ता। हमने कहा आसान रास्ता नहीं है और जो कुछ कर सकते हो तुम ही कर सकते हो। बोले क्या, हमने कहा कि गुरु महाराज ने बताया कि जब भोजन बनाओ, पहली बात तो चोरी का अन्न घर में कभी मत आने देना। मालूम कर लेना कि तुम्हारा पति बेईमानी करके ला रहा है तो उनको टोक दो, उनको बताओ कि ये बेईमानी का अन्न खा करके परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता। तुम लाख कमाओगे, करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन घर में सबकी लड़ाई हो रही है, सबकी अनबन हो रही है, मान खत्म, मर्यादा खत्म, प्रेम खत्म। क्या हम ध्यान भजन पर बैठेंगे और क्या हम सत्संग में आकर के 1 घंटा सुनेंगे और उस पर चलेंगे? क्योंकि तुम्हारे हमारे मन में तो वही गुनावन चलेगी कि मेरी बहू ने तो मुझको जो है मुझे तेल नहीं डाला खिचड़ी के ऊपर। हमारी ये बहन है ना महाराष्ट्र की, अगर बहू ने खिचड़ी के ऊपर तेल भी नहीं डाला तो मन में ऐसी क्रोध करती है कि इसको देखूंगी, इसको ज़रूर बोलूँगी, इसने मेरे खिचड़ी में तेल नहीं डाला, अपने खिचड़ी में डाल लिया, अब उसका भाई आया उसकी खिचड़ी में डाल दिया और मुझे ये वस्तु नहीं दी। तो ये सारे अगर तुम्हारे अंदर में आपस में मतभेद रहेंगे और आपस में एक दूसरे का तिरस्कार रहेगा तो कहाँ का परमार्थ नहीं बन सकता। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा इन बहनों को, शुद्धि से कमाई जब घर में आए तो उसको शुद्धि से बनाओ। शुद्धि से जब बनाओगे, हाथों से शरीर शुद्ध हो और उसके बाद मन भी तुम्हारा शुद्ध हो। क्या हो? मन शुद्ध हो। बहन, अगर तुमने खाना बनाते समय अगर मन में गाली दी, गाली देते हो ना, मन में निंदा की, मन में आलोचना की, मन में तुमने किसी को कोसा, मन में तुमने जो है ये सोचा कि मैं इसको देख लूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, सीधा वो तुम्हारा जो है मन का विचार वो भोजन में जाता है। महात्माओं को तत्वदर्शी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो तत्व का प्रभाव जानते हैं। इसीलिए इस मृत्युलोक में हर तत्व का प्रभाव होता है। कुछ दुष्परिणाम होता है नियम को भंग करने से, और नियम पर चलने से उसका सदुपयोग यानी उसका लाभ होता है। तो बहनें जब ये नियम का पालन करेगी शुद्ध विचार से, जय गुरुदेव नाम लेते रहो, हम लो लेकिन शुद्धि के साथ, और ऐसा भोजन खिलाओ, और जब भोजन परोसने जाओ तब भी अंतर में जो है भगवान का नाम लो, या फिर अच्छे विचार रखो। अच्छा विचार कौन सा? कि भाई हमको सबकी सेवा करनी चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। तो ये जब विचारों के साथ तुम भोजन बनाओगी तो वो विचारों के साथ बना हुआ भोजन वो खाने वाले उस व्यक्ति के शरीर में जब वो अन्न जाएगा तो उसका प्रभाव छोड़ेगा, उसका प्रभाव छोड़ेगा, और वो जब प्रभाव उसके अंदर आएगा तो धीरे 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 बदलाव होता है। क्योंकि कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का और धीरज का काम रहमान का। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि सब तुम्हारे हाथ में है। इसलिए प्रेमियों, बीमारी का दूसरा कारण आपने समझ लिया कि जो है आपने जो है नियम को भंग कर दिया। इसलिए बहनें नियम का पालन करें, 5 दिन में भोजन न बनाएं। और तीसरा बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो बीमारी का है, जो दुखों का है, और जो आत्मा की दुर्गति का है, और जो देश दुनिया में लड़ाई झगड़े झंझट हो रहे हैं उसका है, वह कौन सा है? तीसरा कारण है मांस और शराब। इसलिए प्रेमियों, आप इन वस्तुओं पर काम कर लो तो आपका अगला रास्ता बहुत साफ सुथरा हो जाएगा, कोई भी गतिरोधक उसमें आने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने देखो देश और दुनिया में आवाज़ लगाई है,
बाबा जी ने देश और दुनिया में आवाज़ लगाई, सन 2010 से अपने प्रेमियों को आदेश दिया। बाबा जी शाकाहारी और सदाचारी का जो है संदेश और ये ऐलान पूरे देश में जो है कई वर्षों से कर रहे हैं। सन 1952 से बाबा जी जहाँ भी सत्संग करते कुछ नियमों को बताते। एक नियम ये, मेहनत ईमानदारी से काम करो, आए गए का सेवा सत्कार करो। ये भी गृहस्थ नियम है कि जो भी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, दरवाजे पर जो भी आ जाए, भूखा आ जाए, नंगा आ जाए, कोढ़ी आ जाए, कपड़े पहना है नहीं पहना है, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, तुम्हारे दरवाजे पर चौखट पर जो भी आ जाए, तुम उसके लिए क्या करना, रोटी उसको दे देना। भूखे को रोटी दे देना, प्यासे को पानी दे देना। है प्रेमियों, ये गृहस्थ आश्रम जो है, गुरु महाराज ने कहा गृहस्थ आश्रम में रह करके जब हमारी पुराने समय में बहनें जो थी वो आटा निकालती थी, एक चुटकी, 1 तोला 2 तोला आटा ऐसे चावल है दाल है निकाल करके रखती थी। किस लिए? कि भाई कोई साधु आ जाएगा तो उसको दे देंगे, कोई दरवाजे चौखट पर कोई भूखा आ जाएगा उसको दे देंगे, कहीं पर लंगर लगेगा, मंदिर में भंडारा होगा, सत्संग में भंडारा होगा, वहाँ पर दे देंगे, जाएगा। बाबा जी ने ये कहा कि बच्चा, गुरु महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि मैं भी अगर किसी का खाता हूँ तो उसकी अदायगी कर देता हूँ। ऐ बच्चा, मैं अगर किसी के घर का अगर 1 गिलास पानी पीता है तो उसको भी मैं अदा कर देता हूँ, उसको भी अपने पास नहीं रखता हूँ। और ऐ सत्संगियों, तुमको भी जो है अदा करना पड़ेगा। तुम जिसके भी घर का खाना खाओगे तुमको अपने भजन से, अपने भजन की पूंजी से उसको देना पड़ेगा। आप विचार करो, कोई गृहस्थ में कोई आदमी चला गया, साधु चला गया, उसने जो है कुछ अनाज लिया, रोटी ली और पानी पिया, तो उससे आपको क्या लाभ हुआ? एक तो सुकून मिलता है प्रेमियों, देने से बड़ा सुकून मिलता है। देखो ये करके देखना आप, शांति तो इन नियमों में है, शांति बाहर नहीं है। आप और हम तो जो है दुर्गति कर ली और ये सोच रहे हैं कि धन में शांति है, सोने में शांति है, सोना चांदी यानी हीरे मोती में है, पद प्रतिष्ठा में है, मान सम्मान में है, बंगले मोटर गाड़ी में है। अरे जो ये बड़े बड़े चीज़ों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो भी जो है बिल्डिंगों से कूद करके आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भूल भ्रम हो गया। शांति उन चीज़ों में नहीं है। शांति देखो, यदि भूखे को खिला दोगे तो बहुत प्रसन्नता होती, बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। और दूसरा फायदा आपको क्या हुआ कि उसने आपको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद, और आशीर्वाद दिया उसने आपको, और आपको जब कोई संकट आने वाला है तो वो आशीर्वाद काम करता है। फिर उसने अपने भजन की पूंजी से आपको दिया। तो देखो ये नियमों में रहने से कितना लाभ होता था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा तीसरे काम को आप करना। बाबा जी ने जो है सभी प्रेमी को, हिंदुस्तान में ये आवाज़ गाँव-गाँव तक जा रही है, कस्बों तक, शहरों तक जा रही है, ये ज़मीन तैयार की जा रही है। बाबा जी ने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है। केवल बाबा जी 3 यज्ञ करके छोड़ने वाले, बाबा जी कोई कच्चे महात्मा, बाबा जी कोई अधूरे महात्मा, बाबा जी कोई ठग करने वाले, धोखा देने वाले। बाबा जी ने कहा कि है बच्चा, तुम मुझे धोखा मत देना, मैं तुमको धोखा देने के लिए नहीं आया हूँ। बाबा जी ने यह कहा है, वो धोखा देने के लिए नहीं आए हैं, ज़मीन तैयार की जा रही है। स्वामी जी महाराज ने ये जितना भी काम किया सन 1952 से लेकर के 2012 तक, अगर पूरा इतिहास आप निकाल करके देखो तो सब पूरे कार्यों में बहुत दूरदर्शिता है, बहुत दूर की सोची, दूर की बात गुरु महाराज ने सोच करके जो है नींव खोदी है, ज़मीन को तैयार किया है। बाबा जी ने कहा 60 वर्षों तक मैंने घास नहीं छीली है, मैंने आदमी तैयार किए हैं, और समय आने पर तुमको मालूम पड़ेगा कि ये आदमी क्या काम करने वाले हैं। तो स्वामी जी महाराज ज़मीन तैयार कर रहे हैं, इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये आखिरी संदेश, आखिरी मौका ये पूरा दुनिया वालों को दे दिया कि आने वाला समय है खराब, जल्दी छोड़ो माशरा। स्वामी जी महाराज ने ये मूल मंत्र दे दिया। अब आप कहोगे कि हमको नामदान चाहिए, तो बाबा जी ने ये कहा है, हमारे ये नियम में आता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। बाबा जी का ये मूल मंत्र हो गया आज के समय में कि शाकाहारी हो जाओ। तो ये बाबा जी का वचन जो निकला हुआ है प्रेमियों, ये मंत्र है, और इस मंत्र पर जब चलोगे, संकल्प लोगे, अपनी जगह पर बैठ करके, जहाँ कहीं आप बैठे हुए हो, आप संकल्प ले लेना शाकाहारी का। बाबा जी ने कहा कि शाकाहारी न होने से, मांस मछली अंडा और शराब खाने पीने से देखो कितनी दुर्गति हो गई। गुरु महाराज ने कहा इस मनुष्य शरीर में जो मन आपका बैठा हुआ है, शुद्ध सात्विक भोजन करने से इसके अंदर अच्छे संकल्प निर्माण होते थे। कैसे संकल्प? अच्छे संकल्प। मन जो है ये संकल्प विकल्प करता है। देखो बाबा जी ने कहा कि मन का जो कार्य है वो संकल्प विकल्प करना, यानी पहले कोई भी जो तुम काम करते हो उससे पहले मन तुम्हारा संकल्प करता है। संकल्प का मतलब एक विचार उत्पन्न करता है कि मुझको ये करना है। फिर मन का दूसरा एक अंग है, वो दूसरा विचार उत्पन्न करता है कि ये काम करना है तो किस तरह से करना है। बाबा जी कहते हैं कि मन का काम संकल्प विकल्प का है,
और संकल्प विकल्प कैसे करता है? आपके शरीर में जैसा आप अन्न डालोगे वैसे आपका, जैसे खाओ अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे हो जाएगी। तो मन की, लोग कहते हैं अरे उसका मन बड़ा ख़राब है, तो वो ख़राब ऐसे ही नहीं बना, उसने क्या किया? खाना गलत खा लिया। वो खाना तो गया शरीर में, लेकिन उसका दुष्प्रभाव पड़ा मन के ऊपर। और जो शाकाहारी लोग पहले संकल्प लेते थे बड़ा बड़ा, कौन सा संकल्प? हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, हमारे भारत में जिनकी बड़ी मान्यता है, जिनके मंदिर तो नहीं है लेकिन उनको जो है मंदिर से ज़्यादा पूजा और माना जाता है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज शाकाहारी थे। वो शाकाहारी थे और उन्होंने कौन सा संकल्प लिया कि मैं मेरे देश को हिंदवी स्वराज की स्थापना करूँगा। मैं मेरी माता के चरणों में मैं हिंदवी स्वराज की स्थापना करके मैं मेरी माता को प्रसन्न करूँगा, ये उन्होंने संकल्प लिया। विचार करो, वो शाकाहारी थे, वो धर्मनिष्ठ थे, वो न्यायप्रिय थे, वो समर्थ रामदास के जो है प्रिय शिष्य थे, वो संत तुकाराम महाराज के जो है अनुयायी थे, इसलिए वो शाकाहारी थे। इसलिए शाकाहारी होने के कारण उनके अंदर जो संकल्प उठता था, यानी विचार उठता था, वो कैसे उठता था कि मैं मेरे देश में जो आक्रांताओं ने, मुगलों ने जो शासन किया, मेरे देश की नारियों को जो आबरू लूटी जा रही, मेरे देश के नागरिकों को, किसानों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और ये जो है आकर के इनको सता रहे, कष्ट दे रहे हैं, मैं इनके दुख को नहीं देख सकता। इसलिए मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं मेरे इस भारत को हिंदवी स्वराज की स्थापना। ये कैसे हुआ प्रेमियों? कुछ आपका बच्चा यदि चोर निकल गया, डाकू निकल गया, शराबी और कबाबी निकल गया, तो कहीं ना कहीं बहनों इस बात का चिंतन जरूर करना कि उसमें तुम्हारा हमारा योगदान जरूर है। क्योंकि कहा जाता है कि माता पिता का आंशिक गुण बच्चे में होता है, माता पिता का आंशिक गुण बच्चों में होता है। और माता पिता ने ऐसे माहौल दिया कि वो छत्रपति शिवाजी तो कभी बन ही नहीं पाया। चाहे दाढ़ी हम बढ़ा ले, चाहे कान में कुंडल लगा ले, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे नहीं बन सके। किस लिए नहीं बन सके? क्योंकि उन वस्तुओं को, उन स्थिति को नहीं हमने समझा, नहीं चले, और हमने गुरु को धारण नहीं किया। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने माता से ज्ञान अर्जित किया, और वो भागवत पढ़ते थे, कृष्ण भगवान की लीला जानते थे, कृष्ण भगवान का जो रणनीति थी, जो राजनीति थी, बुद्धि, उसको जानते थे। इसलिए मुगल उनको कभी नहीं पकड़ पाए, और पकड़ भी लिया तो मिठाई के जो है डब्बे में बैठ करके निकल गए। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज वो उदाहरण है, वो आदर्श है तुम्हारे हमारे लिए। विचार करो, महात्माओं का काम क्या होता है? तुमको राम बनाना चाहते हैं, तुमको कृष्ण बनाना चाहते हैं, हमारी इन बहनों को सती अनुसैया बनाना चाहते हैं, हमारी इन बहनों को रानी लक्ष्मी बनाना चाहते हैं, आपको हमको हनुमान बनाना चाहते हैं, भक्त प्रहलाद बनाना चाहते हैं, छत्रपति शिवाजी बनाना चाहते हैं। लेकिन जो साँचा है उस साँचे में हम डलते ही नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी दुर्गति हुई है, समाज में हमारी मान्यता समाप्त हो गई, परिवार में हमारा सम्मान जो था वो समाप्त हो गया। अरे बच्चा अपने बाप का सम्मान नहीं करता, क्यों? बाप तो बहुत चाहता है कि बच्चा मेरा सम्मान करे, लेकिन बच्चा जानता है कि ये दारू पीता है। शराब पीने वाले बाप का सम्मान बच्चा कभी नहीं करता। चरित्र जिसका गिर चुका है उसका बच्चा भी उसका सम्मान नहीं करेगा, उसकी स्त्री भी उसका सम्मान नहीं करेगा, उसका घर परिवार नहीं और समाज उसका सम्मान नहीं। सम्मान किसका हुआ है? जिसका चरित्र ऊंचा है, जो सबके काम आता है, जिसके अंदर प्रेम है, जो सद्भावना से रहता है, जो शाकाहारी जीवन जीता है। देखो, शाकाहारी जीवन जीने से कितने लाभ होते हैं, तुम्हारे हमारे मन में अच्छे विचार उठते हैं। देखो, ये हमने अनुभव किया है प्रेमियों। आप ये दूध के धुले मत समझना, ये जो आपके सामने शख्स खड़ा है ये सबसे बड़ा पापी था। ये सबसे बड़े बुरे से बुरे काम हमने किए, मांस खाया और बुरे से बुरा काम हमने किया है। इसलिए है प्रेमियों, मैं आपको जो है उनको साक्षी मान करके कहता हूँ, मुझे बुराइयों का अनुभव है। मैं व्यक्तिगत बुराइयों का मैंने अनुभव किया है और बुराइयों करके देखा है। लेकिन जब इनके संपर्क और इनके संपर्क क्षेत्र में जब आया, जब कहते हो ना कि आप टावर नहीं पकड़ रहा है, तो इनके टावर में जब आदमी आ जाता है तो धीरे से, वो धीरे से, ज़्यादा नहीं, एक इकट्ठा आपके सर पर 1 क्विंटल का बोझा नहीं डालेंगे, धीरे से धीरे से धीरे से एक बात बताएंगे, फिर आप थोड़ा सोचोगे, समझोगे, फिर धीरे से तुमको ये लगेगा अरे उन्होंने बताया कि देखो भाई शाकाहारी रहोगे तो इतने लाभ होंगे। तो जब वो लाभ होते हैं तो हम कहते हैं बात तो सही है, बात तो फायदा कर रही है, लाभ हो रहा है। फिर धीरे 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 हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जिसके लिए महात्मा कहते हैं दानव से देवता बनाने का काम महात्माओं का है। दानव से देवता बनाने का काम महात्माओं का है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैंने आदमी को इंसान बनाने की फैक्ट्री और कई वर्षों से मैं जो है आदमी को इंसान बनाने का काम
कर रहा हूँ। आप कहोगे भाई हम तो इंसान तो है ही, आदमी तो है ही, लेकिन तुम्हारे हमारे अंदर जो मानवता के गुण होने चाहिए थे, जो मानवता के मूल्य होने चाहिए थे, जिसके लिए हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, रामायण ये कहती है कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब लग तन में प्राण। ऐ हिंदू, ऐ मनुष्य अपने आप को इंसान मानने वालों, गुरु महाराज ने कहा कि सबके लिए जो है संदेश है और सबके लिए हिदायत है कि तुम यदि अपने आप को इंसान मानते हो तो तुम्हारे हृदय के अंदर में सबके लिए दया होनी। अगर तुम्हारे हृदय में अगर सबके लिए दया नहीं है तो बाबा जी ने कहा कि तुम मनुष्य और इंसान कहलाने के अधिकारी। चाहे कठोर बात जरूर हो, लेकिन है प्रेमियों, कठोर अगर कड़वी दवा ले लोगे तो बीमारी चली जाएगी। आपके हित की बात है, आपके कल्याण की, आपके लाभ की बात है। स्वामी जी महाराज ने कहा यह दया धर्म का मूल है। दया है तो तुम धर्मवादी हो, अगर हिंसा है तो तुम धर्मवादी। तुमने दूसरे पर दया की है तो वो भी तुम पर दया, लेकिन हमने दूसरे पर दया नहीं की, उसकी ओर देख करके कहते हैं कि भगवान दया कर, तो वह दया करने वाला। गुरु महाराज ने यह कहा कि है बच्चों, स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जो पशु पंछी को आप जो है देवी देवताओं के सामने चढ़ा देते हो। स्वामी जी महाराज सभी महात्मा क्या कहते हैं, बहुत आसान सा सेंटेंस, बहुत आसान सी समझने वाली बात है। देखो कई सत्संगी भी भटक रहे हैं, इस बात को बड़े गौर से सुनो। आप यदि नियम का उल्लंघन कर दोगे, जीव हिंसा करोगे, मूर्ति के सामने बकरे को काट करके और उसकी आहुति दोगे, अरे महात्मा कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, कुरान कहती है, सभी धर्मशास्त्र कहते हैं कि तुमको जो है क्या देना है, कुर्बान क्या करना है, कुर्बानी क्या देनी है, अपने इंद्रियों की कुर्बानी, अपने इंद्रियों की कुर्बानी, अपने भोगों की कुर्बानी देनी है। लेकिन तुमने क्या किया, जीवों की, निरीह प्राणी की कुर्बानी, और तुमने जो है बलि देना शुरू कर दिया। बलि देना क्या है, अपनी बुराई और इंद्रियों की आपको बुराई, वहाँ पर बलिदान देना है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिन बकरों को आज काटा जा रहा है देवी और देवताओं के नाम पर, कि हमारी देवी को जो है बकरा चलता है, इनको जो है बलि चलती है, तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो माटी का तुम देव बनाते, ताको देते जीव। माटी का देव तुमने बनाया, उसके अंदर कोई हलचल नहीं है, उस जीव को आप ले गए जिसको सुख दुख का अनुभव होता है, जो छटपटाता है, जिसके अंदर पीड़ा होती है, जिसको कष्ट होता है, जो अपने प्राण बचाने के लिए हाथ पैर मारता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा उस जानवर और पशु को ले जाकर के तुम किसके सामने बलि दे रहे हो, प्रेमियों बताओ जरा। बाबा जी कह रहे हैं कि तुम निर्जीव जो मूर्ति है वो तुमने ही बनाई, देवता वहाँ पर नहीं आया। देवता अपने स्थान पर बैठ करके तुमको देख रहा है कि ये कितना अज्ञान में है, ये मेरे नाम से बलि दे रहा है, और आपने बलि देकर के पाप के भागीदारी बने ही बने, लेकिन आपने देवताओं को भी कलंक लगा दिया, इसलिए आप अधिक पाप के भागीदारी हो गए। गुरु महाराज ने कहा माटी के तुम देव बनाते, ताको देते जीव, और जीव रचा वो जीव में रमता। कहते हैं ना कि आत्मा सो ही परमात्मा, जिसने जीव को बनाया है वो जीव के अंदर में रमता है। माटी का तुम देव बनाते, ताको देते जीव, और जीव रचा वो जीव में रमता, कैसे मिलेगा पीव। पीव कहते हैं भगवान को। स्वामी जी महाराज ने कहा यदि तुम हिंसा करते रहोगे तो वो भगवान तुमको कभी मिलने वाला नहीं है, स्वप्न में भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए धर्म प्रेमियों, आप सभी से निवेदन और प्रार्थना रहेगी कि बाबा जी का ये अभियान पूरे विश्वव्यापी, पूरे देश में जो है जा रहा है, और आप इस पर कभी विचार एकांत में करना। बाबा जी को आपसे कोई स्वार्थ नहीं। ये जो बेचारे घूम रहे हैं शाकाहारी टोपी लगा करके, देखो जैकेट लगा करके, अपनी मेहनत ईमानदारी की मशक्क़त की कमाई की वो जो पैसा ला करके, देखो ये किसके लिए, इनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये शाकाहारी हो गए, इनको खाने पीने के लिए सब कुछ है, इनके घर में बरकत है, ये सुखी है। लेकिन इनको बाबा जी ने हमको आदेश दिया कि जाकर के तुम अपने खून पसीने की मेहनत इस धर्म कार्य में लगाओ।